हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है खेल पुरस्कार। इस वीडियो में हम जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार दिए गए हैं, इन सभी को इस वीडियो में कवर करूंगा और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने खेल पुरस्कार का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो का अगर आप PDF फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है अंचिता शरत कमल को। अंचिता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अंचिता शरत कमल ये चेन्नई के रहने वाले हैं और ये टेबल टेनिस खेलते हैं और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अब आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1992 में। और मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसका नाम बाद में बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सन 2021 में। और ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विजेता कौन थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के, तो ये थे विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद ये शतरंज खेलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 का जो खिताब है किसने जीता है, या द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए किन्हें दिया गया है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 का जो पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है। एक है दिनेश जवाहर लाल, बिमल प्रफुल्ल घोष और राज कुश्ती। ये कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 3 लोगों को दिया गया है, दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट के लिए, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के लिए और राज सिंह को कुश्ती के लिए। अगला आपको पता होना चाहिए कि 2022 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 3 संस्थाओं को दिया गया है। 3 संस्था कौन है? ये 3 संस्था हैं ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड तीसरा है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। तो किसे दिया गया है? ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, इन 3 संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला आपको पता होना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी 2022 में दिया गया है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 जो जीता है, ये जीता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने, जो कि अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए AIIF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो वर्ष 2021-22 के लिए AIIF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री को। और सुनील छेत्री तेलंगाना के बिलोंग करते हैं। और AIF का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो AIIF का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है मनीषा कल्याण को। और मनीषा कल्याण पंजाब की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं और इन्होंने पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार जीता है। और दूसरे हैं अलेक्सिया पुटलेस। अलेक्सिया पुटलेस ये इन्होंने महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल
खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीती हैं और एलेक्सिया पुटलेस स्पेन की रहने वाली हैं। तो किसने जीता? करीम बेंजुमा और एलेक्सिया पुटलेस ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन डी और 2022 पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी और 2022 पुरस्कार को जीता है करीम बेंजुमा और एलेक्सिया पुटलेस ने। करीम बेंजुमा ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने पुरुष वर्ग में बैलोन डी और पुरस्कार को जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए। और एलेक्सिया जो पुटलेस हैं ये स्पेन की रहने वाली हैं और इन्होंने महिला वर्ग में बैलोन डी और 2022 का पुरस्कार जीता है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए। 47वें नंबर का जो UEFA सुपर कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, इसका खिताब किसने जीता है? तो 47वें नंबर का जो UEFA सुपर कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, इसका खिताब जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप 2022 का खिताब जीता है झारखंड ने। और सुब्रतो कप 2022 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 61 नंबर का संस्करण था। तो सुब्रतो कप 2022 का खिताब जीत लिया है झारखंड ने। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। और सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, 24वें नंबर का जो ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 हुआ है, इसकी पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 24वें नंबर का ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा यूक्रेन। भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा है 9वां नंबर। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL 2022 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने टाटा IPL 2022 का खिताब जीता है। और गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे हार्दिक पांड्या। और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हराया और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे संजू सैमसन। क्वेश्चन है कि IPL 2022 का जो अभी जो मैच हुआ है उसमें ऑरेंज कप किसने जीता? तो ऑरेंज कप जीता है जॉस बटलर। जॉस बटलर इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। और पर्पल कैप किसने जीता? पर्पल कैप ये जीता यजुवेंद्र चहल ने। यजुवेंद्र चहल ने पर्पल कैप जीता और ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने जीता। अगला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को हराया है। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के रहने वाले हैं और लक्ष्य सेन उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने और इन्होंने लक्ष्य सेन को हराया। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला सिंगल्स में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो 2022 का जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है इसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीता है अकाने यामागुची। अकाने यामागुची अकाने यामागुची ये जापान की रहने वाली हैं और इन्होंने एन से यंग को हराया और एन से यंग दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो 2022 का ऑल इंडिया बैडमिंटन जो शिप चैंपियनशिप हुआ है उसका खिताब जीता लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने जीता है 2022 ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। अगला क्वेश्चन है,
विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है रोनी ओ सुलीवन। रोनी ओ सुलीवन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है जापान ने। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया और महिला हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया है ओमान में। और इसमें जो भारत का स्थान है तीसरे नंबर पे है, यानी भारत का जो पोजीशन है थर्ड पोजीशन है। यानी महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराया और भारत का स्थान रहा तीसरा। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है अमेरिका ने और अमेरिका ने चीन को हराया, यानी उप विजेता है इसमें चीन। और FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको FIBA के बारे में पता होना चाहिए। FIBA का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल अमेचर। फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल अमेचर, जिसका हेडक्वार्टर मिस स्विट्जरलैंड में है। और फीबा का जो स्थापना हुआ था वर्ष 1932 में हुआ था। FIBA यानी फीबा के प्रेसिडेंट हैं हमाने नियांग। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है और हरमनप्रीत सिंह ये अमृतसर के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, तो FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है फेलिस एल्बर्स। और फेलिस एल्बर्स नीदरलैंड की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है PR श्रीजेश को। और PR श्रीजेश ये कोच्चि केरल के रहने वाले हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2022 का, तो FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 का चुना गया सविता पूनिया को। और सविता पूनिया हरियाणा की रहने वाली हैं। अब आपको FIH के बारे में भी पता होना चाहिए। FIH जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ था और FIH के प्रेसिडेंट है तैयब इकराम। अगला क्वेश्चन है, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है और पंकज आडवाणी पूरे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। IBSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कतर दोहा में है। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन की स्थापना 1971 में की गई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं मुबारक अल खयारिन। अगला क्वेश्चन है, 36वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम हुआ है 2022 का, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 36वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हुआ है यानी नेशनल गेम्स हुआ है 2022 का, इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय खेल हुआ है 2022 का 36वें नंबर का, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था सावज, और सावज का मतलब होता है एशियाई शेर। और अगर आपसे पूछा जाए कि 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ किया जाएगा आयोजन, तो 37वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल जो होगा 2023 में, इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। अगला क्वेश्चन है, 36वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हुआ है 2022 में, इसमें पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और इन्होंने गोल्ड में 61 पदक, सिल्वर में 35 पदक और ब्रांज में 32 पदक जीता। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे रहा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है पूजा पटेल। पूजा पटेल, और पूजा पटेल गुजरात की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी वर्ष 2023 में कौन सा राज्य करने वाला है? तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी वर्ष 2030 में करने वाला है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के चमोली में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में। और राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2023 में? तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा गोवा में। राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय शीतकालीन खेल में आप कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन किया जाएगा गोवा में किया जाएगा, और राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा 2023 में उत्तराखंड में। और अभी अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन किया गया है ये गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता है जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर ने पुनेरी पल्टन को हराया। पुनेरी पल्टन को हराया जयपुर पिंक पैंथर ने, और प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रो कबड्डी लीग 2021-22 के विजेता कौन है? तो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 के विजेता हैं दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली। और दबंग दिल्ली ने किसको हराया? दबंग दिल्ली ने हराया पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स को। अगर आपसे पूछा जाए कि कबड्डी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कबड्डी विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में। वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ये स्कॉटलैंड और ग्लासगो में हुआ था। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में। 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ये इंडिया दिल्ली में हुआ था और 19वें नंबर का संस्करण था। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल। पेरी द बुल। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मोटो क्या था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का मोटो था स्पोर्ट्स फॉर ऑल। स्पोर्ट्स फॉर ऑल कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो था। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और ये हॉकी खेल खेलते हैं, और पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनका संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे शरथ कमल जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और टेबल टेनिस खेलते हैं, और निकहत जरीन जो कि तेलंगाना की हैं और ये बॉक्सिंग खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया है ये कौन से नंबर का था? तो ये 22वें नंबर का था। अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ है उसमें कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 72 देशों ने भाग लिया है और 5 कॉन्टिनेंट्स के देश यहाँ पे
भाग लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ जो कंट्री था 72 था। और कितने एथलीट पार्टिसिपेट हुए हैं, तो 5054 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। और कुल 280 इवेंट यहाँ पे खेले गए हैं 20 स्पोर्ट्स के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कुल 210 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें मेंस खिलाड़ी 106, वुमेन्स खिलाड़ी 104 हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक को जीता। और 61 पदक में 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड है 67, सिल्वर है 57 और ब्रॉन्ज मेडल है 57। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुश्ती में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, यानी रेसलिंग में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। और कितने कुल जीते हैं? तो कुल 12 पदक रेसलिंग में जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के अंचल शरद कमल ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। अंचित शरद कमल ये टेबल टेनिस खेलते हैं और इन्होंने 4 मेडल जीता है, जिसमें 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। गोल्ड इन्होंने जीता मेंस सिंगल, मिक्स डबल मेंस टीम में, और सिल्वर मेडल जीता मेंस डबल में। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला मेडल जीता संकेत सरगर। संकेत सरगर ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता 55 किलो कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए किस एक नई पहल की शुरुआत की है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है और इस पहल का नाम है क्रिएट फॉर इंडिया। क्रिएट फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार में ही गोल्ड मेडल जीत लिया है। और इंडिया मेंस हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है और इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तेजस्विनी शंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तेजस्विनी शंकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और तेजस्विनी शंकर हाई जंप से संबंधित हैं और इन्होंने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल्स ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है अनाहत सिंह। कौन बनी है? अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली
भारत की सबसे उम्र दराज की एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील बहादुर। सुनील बहादुर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले सबसे उम्र दराज के एथलीट बने हैं और इनकी उम्र है 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने 49 केजी वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। अब आपको कुछ और यहाँ पे जो एथलीट हैं उनके नाम याद कर लेने हैं। जैसे भारोत्तोलन महिला 55 केजी कैटेगरी में बिंदिया रानी ने रजत पदक जीता है और बिंदिया रानी देवी मणिपुर की रहने वाली हैं। भारोत्तोलन महिला 71 किलो कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता है और ये पंजाब की रहने वाली हैं। वेट लिफ्टिंग मेंस 67 कैटेगरी में जेरेमी लाल रिनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता है और ये मिजोरम के रहने वाले हैं। वेट लिफ्टिंग मेंस के 73 कैटेगरी में अंचिता सियोली ने गोल्ड मेडल जीता है और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। भारोत्तोलन पुरुष के 61 किलो कैटेगरी में गुरु राजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था हैमिल्टन, कनाडा 1930 में किया गया था। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया? तो भारत ने भाग लिया था 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। राष्ट्रमंडल देश का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रमंडल देश का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रमंडल देश की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अभी तक सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम को आयोजित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया है। कब किया था? 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 शहरों के नाम बताइए जिसने 2 से अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया है। तो ये शहर हैं ऑकलैंड, जो न्यूजीलैंड का शहर है, और एक है एडिनबर्ग, जो स्कॉटलैंड का शहर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो खेल पुरस्कार जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।